साईं की बात। बच्चे, तुमने मुझे बुलाया है ना, तो मेरा आगमन होने वाला है तुम्हारे घर में मेरे बच्चे। अब मैं चाहे बच्चे के रूप में आऊं, या किसी फ़कीर के रूप में, या किसी अतिथि के रूप में, या तुम्हारे मित्र के रूप में, या तुम्हारे आस पड़ोस के रूप में, मैं किसी भी रूप में अब तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ तुम्हारे घर पर। मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ मेरे बच्चे, आ रहा हूँ। और सुनो, तैयारियाँ कर लो, मिठाइयों के डब्बे की तैयारियाँ कर लो। अब तुम्हें मिठाई के डब्बे तैयार करने होंगे अब, क्योंकि तुम्हारे घर पर मंगल कार्य होने जा रहा है बहुत जल्द मेरे बच्चे, बहुत जल्द। जो तुम्हारा घर सूना सूना था ना बहुत दिनों से, अब तुम्हारा घर चहकेगा, महकेगा मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद से वो होने जा रहा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस आधुनिक तकनीकी पर तुम हमेशा निर्भर रहते हो ना, हमेशा, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया करो, क्योंकि वो किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है। अपनी जो भी चीज़ें हैं उसे संभाल कर एक जगह पर रख दो, क्योंकि जो आधुनिक तकनीकें हैं ना मेरे बच्चे, वो कभी भी धोखा दे सकती हैं, कभी भी। तो हमेशा उन चीज़ों को, जो भी तुम्हारी तस्वीरें हों, या तुम्हारी कोई ऐसी कोई चीज़ें हों, या तुम्हारे कोई कागजात हो उसके अंदर, तो उसे पहले से ही निकाल कर एक ऐसी जगह पर, ऐसे यंत्र में पहले से ही डाल दो, जिससे कल को अगर वो ख़राब भी हो जाए तो तुम्हें वो चीज़ें मिल सकें। ऐसा कई बार तुम्हारे साथ हो चुका है पहले भी, तो ध्यान रखना। और एक बात कहूँ तुमसे, अचानक से ही ना कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा अचानक से। और तुम ये मत सोचना कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन देखो, जाना तो पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही बता दिया है तुम्हें कि तुम्हें जाना पड़ेगा। और वहाँ बहुत ज़रूरी काम है, वो काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकता, और तुम्हारा वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तुम्हें वहाँ जाना होगा, ठीक है ना। और सुनो, जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो ना, तो वो कुछ पन्नों के अंदर है। जाओ उसे ढूंढो, वो उसी में ही तुम्हें मिलेंगी। तुम बहुत दिनों से उस चीज़ को ढूंढ रहे हो ना, तो वो उसी के अंदर मिलेंगी, उसी के अंदर। और सुनो, अगर तुम्हें कोई भी खाने पीने की कोई भी चीज़ देता है ना, तो उसके बदले उसे कोई भी छोटा सा तोहफ़ा ज़रूर देना। उसे अच्छा महसूस होगा, अच्छा लगेगा उसे, अगर तुम उसे तोहफ़ा दोगे। अगर वो इंसान तुम्हें मिठाई देता है, कुछ खाने को देता है, या कुछ भी तुम्हारी खुशी के लिए देता है ना, तो तुम भी उसकी खुशी में खुश हो जाना। अगर उसे तुम छोटा सा तोहफ़ा भी दोगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत खुश। और सुनो, तुम किसी को एक चीज़ देने की बहुत दिनों से सोच रहे हो, बहुत दिनों से, तो सुनो, उन्हें सौंदर्य का सामान देना, क्योंकि उन्हें ना सौंदर्य का सामान बहुत पसंद है, उन्हें सजना संवरना बहुत पसंद है। तो उन्हें वही सब चीज़ें पसंद आएंगी, वही सब चीज़ें, तो उन्हीं में से कुछ भी दे देना। चाहे हार देना, या कान के देना, या कुछ भी देना, जो तुम्हारा दिल करे वो तुम उन्हें देना। देखो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, और वो उसे पहनेंगे भी, क्योंकि उन्हें ना वो सब पहनना करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। चाहो तो तुम उन्हें वस्त्र भी दे सकते हो, जो तुम्हारा दिल करे, जो भी वो तुम उन्हें दे सकते हो, जिस चीज़ में भी तुम सक्षम हो, ठीक है ना। और ज़्यादा अपनी सक्षमता से बाहर निकल कर कुछ मत करना, किसी से उधार लेकर, किसी से कर्ज लेकर, ये सब मत करना। देखो, जितना तुम्हारे हिसाब से हो सके, जितना तुम्हारे पास हो, जितना तुम सक्षम हो, उतना करना। देखो, तोहफे देना अच्छी बात है, किसी को खुश करना अच्छी बात है, तुम्हारे तोहफे से किसी को खुशी मिलती है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने बजट से बाहर जाकर करना, किसी से कर्ज लेना, उधार लेना, तो ये नहीं करना है तुम्हें। इस चीज़ के लिए मैं कभी राज़ी नहीं होता, कभी नहीं। और सुनो, जिन मेरे बच्चों के पास में एक से ज़्यादा साइंस और चरित्र जी है ना, तो तुम एक काम कर सकते हो, उन्हें या तो अच्छे से संभाल कर रखो, अच्छे से किसी कपड़े में लपेट कर, साफ कर कर रखा करो, और कोशिश किया करो कि हर रोज़ या फिर हफ्ते में एक ही दिन उस पर से धूल मिट्टी हटा दिया करो, क्योंकि साईं सा चरित्र जी के ऊपर भी धूल मिट्टी आ जाती है। और ये समझो कि तुम्हारे साईं के ऊपर आती है, तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे तुम्हारे साईं के ऊपर धूल मिट्टी आएगी? हाँ, नहीं करोगे ना, तो हटा दिया करो, साफ़ कर दिया करो। और नहीं तो अगर नहीं संभाल सकते हो तो मेरे किसी बच्चे को दे दो, और अगर मेरा कोई बच्चा ना भी मिले ना, तो मंदिर जाकर रखाना। मंदिर में जो भी बहुत सारे भक्तगण आते हैं, उसमें से किसी को ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से ले भी जाएगा। और मेरे ऐसे बहुत सारे भक्तगण हैं जिन्हें मेरी साइंस और चरित्र की बहुत ज़रूरत है, और उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रही है। अगर तुम मंदिर में रखाओगे ना, तो शायद वो उनके हाथ लग जाए।
मैं चाहता हूँ कि उन तक वो पहुँच जाए और उनका भी सब कुछ कल्याण हो। सिर्फ तुम्हारे माध्यम से तुम वो सेवा कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। और सुनो, जो ये महीना चल रहा है ना, कार्तिक का महीना, ये कार्तिक का महीना बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र। अगर तुम इसमें चाहो ना तो मेरा नाम जाप कर सकते हो, तुम मेरी पुस्तक में नाम लिख सकते हो, तुम मेरी साईं चालीसा कर सकते हो, तुम मेरी साईं सा चरित्र कर सकते हो, तुम कष्ट निवारण कर सकते हो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। तुम जो भी इस महीने में करोगे ना, जो भी, उसका फल बहुत करोड़ गुना मिलेगा, बहुत करोड़ गुना। तुम्हारी इच्छा इसमें पूरी हो सकती है। महादेव की सेवा करो इस महीने, महादेव की सेवा करो, तुलसी माता की सेवा करो। देखो, रोज़ सुबह शाम दिए जलाओ उनके आगे, उनकी सेवा करो, जल चढ़ाओ तुलसी माँ पर। फिर देखो, इस महीने का पवित्र, तुम जो ये महीना है ना, इसे तुम जान नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो कि कितना बड़ा करोड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम पर आएगा, तुम पर। इस बात को समझो और करो। इस महीने तुम जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो ना, उसका तुम्हें 100% फल प्राप्त होगा ही होगा। और मैं सुन रहा हूँ, इस महीने में जिसकी नहीं भी सुनता ना, उसकी भी मैं सुनूंगा। अगर कोई इंसान पापी है ना, तो उसके भी पाप धुल जाएंगे अगर वो इस महीने मेरा नाम लेगा तो। वैसे तो मैं हर पापी को भी माफ़ कर देता हूँ, लेकिन ये पवित्र महीना ऐसा है कि इसमें हर किसी को माफ़ी मिलती है, हर किसी को। जो नरक में जाने वाला होता है ना, उसके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये महीना बहुत पवित्र है, इस महीने का लाभ उठाओ, लाभ उठाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो मन ही मन ना विचलित हो, किसी चीज़ को लेकर असमंजस में हो, तो परेशान बिल्कुल भी मत हो, बिल्कुल मत हो। जो तुम्हारा दिल कहे ना, बस वही करना। किसी की बातों में मत आना कि किसी ने कोई सलाह दी तो तुमने मान ली, नहीं। किसी की सलाह से काम मत करना। देखो, वो सलाह देगा तो अपने हिसाब से देगा, लेकिन जो तुम्हारा मन करे ना, जिसमें तुम्हें आराम मिले, तो बस वही चीज़ें करना, वही चीज़ें करना, ठीक है ना। और सुनो, कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी खबर तुम्हारे कानों में पड़ेगी जिससे शायद तुम चिंतित हो जाओगे, थोड़े घबरा जाओगे। लेकिन तुम घबराना मत, एकदम से घबराना मत। तुम क्योंकि घबरा जाते हो, बस इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम एकदम से, कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाती है ना, तो तुम एकदम से डर जाते हो, तुम कँपाने लगते हो, तुम्हें डर लगने लगता है कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो सुनो, मैं तुम्हें पहले से ही सचेत कर रहा हूँ कि उस वक्त घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो चीज़ गलत है तो ये समझ लो कि उसके पीछे कोई अच्छी चीज़ है, छुपी हुई है तुम्हारे लिए, वो आ रही है तुम्हारे पास। लेकिन जब वो गलत चीज़ निकलेगी तभी तो उसका रास्ता बनेगा ना। तो घबराना मत कि अरे ये क्या हो गया, ये गलत चीज़, ये गलत रास्ता, और ये कैसे हो गया। तो घबराना बिल्कुल भी मत। पहले से ही तुम्हें सचेत कर दिया है, उस वक्त तुम रोना धोना शुरू मत करना। तुम सीधा साईं के पास आओगे और साईं से लड़ने लग जाओगे। तो पहले से ही तुम्हें बता दिया है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सोचना है, ये गलत चीज़ जो आ रही है, जो ये नकारात्मक चीज़ मेरे सामने आई है, तो साईं ने कहा है, मेरी बात याद रखना, साईं ने कहा है कि उसके पीछे अच्छी चीज़ आ रही है। समझ गए ना। उसका इंतज़ार करना। तुम उस नकारात्मक चीज़ पर ध्यान ना देकर आने वाली चीज़ पर ध्यान देना, सकारात्मक चीज़ पर जो तुम्हारे लिए आ रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए, विशेषकर वो तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुम्हारे लिए ही आ रही है। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी। तुम किसके बच्चे हो? तुम साईं के बच्चे हो। तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा साईं है ना। कितनी बार मैं सपने में आकर तुमसे पूछ चुका हूँ, है ना। तो बस मैं तुम्हारा गुरु हूँ, है ना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।